सरकारी योजना से रिलेटेड अपडेट की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना की क्या क्या नुकसान। सबसे पहला नुकसान, पैसा लंबे समय तक फंसता रहता है। आपने देखा होगा कि सुकन्या समृद्धि योजना जब शुरू हुई तो इसकी ब्याज दर काफी अच्छी थी, लेकिन वर्तमान में यह 7.6% है। ऐसे में यदि सरकार इसका ब्याज दर भविष्य में और कम करती है तो आपको पैसा एक लंबे समय तक फंसा रहेगा। इस योजना में आपको 15 वर्ष तक प्रीमियम देना होता है। इसके बाद 6 वर्ष तक इस पर ब्याज जुड़ता रहता है। यह भविष्य में ब्याज दर कम होता है तो आप इसकी पूरी धनराशि को 21 वर्ष से पहले नहीं निकाल सकते। हालांकि कुछ मामलों में जैसे बेटी की शादी व कुछ अन्य मामलों में पहले निकाल सकते हैं, लेकिन सामान्य परिस्थिति में 21 वर्ष से पहले नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा नुकसान है जो सुकन्या समृद्धि योजना से अच्छे निवेश के विकल्प मौजूद 2000 में है, जो दूसरे अच्छे निवेश के विकल्प है जिसमें काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। यदि आप बैंक से तुलना करें तो आपको सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि बैंक एफडी पर फिलहाल 5 से 6% ब्याज दे रहा है। 7.6 काफ़ी सही है, लेकिन आप मार्केट में मौजूद अन्य विकल्पों का सही प्रयोग करेंगे तो आपको इससे अच्छा रिटर्न मिल सकता है। उदाहरण के लिए म्यूचुअल फंड, SIP, TLSS, लंबी अवधि के लिए शेयर में निवेश करते हैं तो आपको सुकन्या समृद्धि से काफी अच्छा रिटर्न मिलता है। तीसरा नुकसान, बेटी 18 वर्ष की पूरी होने पर खाते का पूर्णतः संचालन बेटी के हाथों में चला जाता है। इस योजना का ये सबसे बड़ा नुकसान, बालिका जब बालिक यानी 18 वर्ष की हो जाती है तो सुकन्या अकाउंट के पूरे कानूनी अधिकार लड़की के हाथ में चले जाते हैं। ऐसे में एक बड़ी राशि कंट्रोल लड़की को टीन एज में मिल जाता है, जिससे इस पैसे का गलत यूज का खतरा बना रहता है। अतः अंत में अभिभावक के हाथ में कुछ भी नहीं मिलता है। चौथा सबसे बड़ा नुकसान, प्रतिवर्ष जमा की गई अवधि है जो मात्र 1.5 लाख रुपए ही है। इस योजना के तहत है जो आप एक वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपए ही जमा कर सकते हैं। यदि कोई अभिभावक एक वर्ष में अधिक राशि जमा करना चाहता है तो इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। पांचवा है जो 10 वर्ष के बाद का लाभ नहीं ले सकता है। अगर बच्चे की उम्र 10 वर्ष है तो उसके बाद की कोई 10 वर्ष से अधिक है तो वो लाभ नहीं ले सकता है। इसकी लिमिट है, जो एज की लिमिट बढ़ानी चाहिए, 10 वर्ष से लेकर बढ़ाकर 15 वर्ष तक कर दी जाए तो काफ़ी अच्छी सुविधा होगी, जिससे और भी बेटियों को फायदा मिलेगा। छठा पॉइंट है जो केवल 2 बेटियों का ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। इस योजना के तहत केवल 2 बेटियों का ही अकाउंट खुला सकते हैं। यदि किसी की 3 बेटियां हैं तो वो केवल 2 बेटियों का ही अकाउंट, सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा सकता है। हालांकि किसी की पहली बेटी एक पैदा होती है और दूसरी बेटी 2 जुड़वा पैदा होती है तो इस मामले में तीनों का खुलवा सकते हैं। लेकिन सामान्य स्थिति में है जो आप केवल 2 बेटियों का ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना के क्या क्या लाभ है, नुकसान के बारे में बात करें तो लाभ के बारे में बात करें तो इसके तहत है जो आपको सबसे पहला लाभ है कि आपको 1.5 लाख तक की इनकम पर है जो टैक्स में छूट मिल जाती है, और आपको एक लंबे समय के लिए एक निवेश का ऑप्शन मिल जाता है। आपको लंबे समय तक राशि आपकी सुरक्षित रहती है और फिक्स रिटर्न मिलता है, एक नियमित रिटर्न मिलता रहता है। और सरकार ने इसके लिए आपको यदि किसी प्रकार की जानकारी चाहिए सुकन्या समृद्धि योजना के लिए तो एक टोल फ्री नंबर दिया गया है 1800266686 पर कॉल कर भी आप इसके लिए जानकारी ले सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हम इस चैनल पर ऐसे ही सरकारी योजनाओं से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।